हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मुझसे जिन्होंने वीडियो रिक्वेस्ट की है उनकी आईडी मिखाइल टाल्क है, नाम उनका कुछ और है। वैसे फ्रेंड्स, ये गेम है ओपेरा यूरो रैपिड प्रीलिम्स 2021 की। और यहाँ जिन दो खिलाड़ियों के बीच की गेम के ऊपर इन्होंने वीडियो बनाने के लिए कहा था वे हैं जेन डूडा और डेनिल डुबो। फ्रेंड्स, वाकई में कमाल की गेम है और आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमें यहाँ इस गेम से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ जेन क्रिस्टोफ डूडा ने D4 के साथ शुरू किया, नाइट F6 यहाँ डेनिल डुबोव ने किया, C4 देन E6, नाइट F3 D5। सेमी स्लाव डिफेंस में ये गेम ट्रांसपोज होने वाली है, नाइट C3 देन C6, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट सेमी स्लाव डिफेंस में ये गेम ट्रांसपोज होने वाली है। इसके बाद हुआ E3 देन नाइट एट B गोज टू D7, बिशप D3। और फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन जब भी मैं लाइव आता हूं अगर मेरी गेम्स देखेंगे तो लगभग इस पोजीशन में मैं वही खेलता हूं जो यहाँ डेनिल डुबोव ने खेला है। जैसे ही व्हाइट यहाँ अपने इस बिशप को डेवलप करता है तो ब्लैक का मूव बनता है, नॉट एग्जैक्टली बनता है, मतलब ये एक अच्छा मूव कहा जा सकता है, डी टेक C4 करने का। उसी बिशप को एक बार और टच करवाना है, बिशप टेक C4 होगा। उसके बाद हुआ B5। B5 के गेम प्लान्स क्या है, वही बिशप एक बार और दोबारा डिस्टर्ब होगा, बिशप मान लो D3 स्क्वायर, इस गेम में भी D3 स्क्वायर पर लिया गया था। और उसके बाद ब्लैक के पास ऑप्शन होगी अपने लाइट स्क्वायर बिशप को एक अच्छी आउटपोस्ट देने की, और डेवलपमेंट के मामले में ब्लैक थोड़ी सी लीप ले जाएगा। वेल, बिशप D7 यहाँ ब्लैक ने किया, कैसल यहाँ व्हाइट ने किया, देन हुआ A6, E4 देन C5, E5 नाइट पर अटैक बना, नाइट के लिए D5 स्क्वायर ऑलरेडी अवेलेबल है। देन नाइट G5 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, और ये मेरे लिए थोड़ी नए मूव्स हैं। और इस पॉइंट पर जैसे ही यहाँ इस स्क्वायर नाइट को G5 स्क्वायर पर लिया गया है तो बिशप E7 की ऑप्शन ब्लैक के लिए मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये ऑप्शन बेस्ट थी। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो यहाँ पर या तो नाइट को वापस लिया जाएगा। चलिए छोड़िए, देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ हुआ था नाइट टेक C3, डेनिल डुबोव ने पहले यहाँ नाइट एक्सचेंज किए, उसके बाद हुआ बी टेक C3, और फिर यहाँ बिशप को E7 स्क्वायर पर लाया गया। और अब यहाँ से ये गेम किस तरह से आगे बढ़े, चूंकि नाइट पर प्रेशर तो है, तो अब यहाँ व्हाइट क्या कर सकता है, एक ऑप्शन है बिशप को E4 स्क्वायर पर लेकर जाने की। ठीक है, आप यहाँ इस नाइट को लीजिए, मैं यहाँ इस लाइट स्क्वायर बिशप को ट्रेड ऑफ कर सकता हूँ, मेटल एक्सचेंज इक्वल रहेगा, तो बिशप टेक C4, नाइट टेक C4। यहाँ पर इस तरह से कुछ ये गेम आगे बढ़ सकती है। और देखते हैं फ्रेंड्स, एक्चुअल में गेम में यहाँ क्या हुआ था। यहाँ हुआ था नाइट टेक्स E6, और ये मूव काफी ज्यादा हैरानगी बना। क्यों है, अपने नाइट को सैक्रिफाइस कर दिया और क्या वजह, ईट F टेक्स C6। और रीजन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ क्वीन की डायरेक्ट चेक आती है, ब्लैक के हाथों से उसका कैसल चांस खत्म होता है, किंग कहीं ना कहीं सेंटर में ट्रैप होता है। नाइट जा चुका है अपने उस पॉन के बदले में, क्वीन टेक्स H5 चेक। क्वीन टेक्स H5 चेक होने के बाद एग्जैक्टली चूंकि जिस तरह की गेम है, आप यहाँ देखिए रुक अनडिफेंडेड है, तो अगर जी पॉन आगे पुश होता है तो बिशप का सेक्रीफाइस हो रहा सकता है, लेकिन नाइट और बिशप और एक पॉन के बदले में रुक लेना मुझे अच्छा नहीं लगा। वेल, यहाँ फिर भी ब्लैक को किंग को F8 स्क्वायर पर लेकर चले जाना चाहिए था, शायद ब्लैक के लिए ठीक होता, लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपने जी पॉन को आगे पुश किया G6 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप टेक्स G6, मुझे ऐसा लगा कि ये रुक तो गया, लेकिन नाइट, रुक और दो पॉन्स के बदले में देखते हैं H टेक्स G6, लेकिन क्वीन टेक्स G6 चेक। अभी यहाँ रुक को नहीं लिया गया। डूडा के आखिर गेम प्लान्स क्या है, किंग गया F8 स्क्वायर पर, बिशप H6 चेक। और फ्रेंड्स, आखिर इस गेम में हो क्या रहा है, नाइट और बिशप के बदले में दो पॉन्स ही रह गए हैं, क्योंकि रुक टेक्स H6 देन क्वीन टेक्स H6 चेक। और किंग ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम में है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो इस किंग की डिफेंस या इस किंग पर और पीसेस अटैक करने के लिए अभी फिलहाल व्हाइट नहीं ला सकता। किंग G8 स्क्वायर पर फिलहाल ब्लैक ने लिया, देन क्वीन G6 चेक, किंग है H8 स्क्वायर पर, देन क्वीन H6 चेक, किंग वापस G8 स्क्वायर पर, टू फोल्ड रेपिटेशन। हाँ, व्हाइट यहाँ ड्रॉ के लिए खेल सकता था, क्वीन टेक C6 चेक, लेकिन शायद व्हाइट के पास अभी ड्रॉ कराना नहीं चाहता। किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन रुक एट A गोज टू D1। और अब यहाँ व्हाइट के गेम प्लान्स क्या है,
अब लगता है कि शायद गेम में गड़बड़ होगी, लेकिन यहाँ ब्लैक ने पहले अपने नाइट को F8 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाया, और रुक की जब कभी भी कुछ अटैक आएगा तो देखेंगे। क्वीन G4 चेक, पहले तो क्वीन को हटना पड़ा, किंग गया H8 स्क्वायर पर, देन D5। और फ्रेंड्स D5 को आगे बढ़ने का क्या मतलब है? सिर्फ यही मतलब है कि बिशप से अगर यहाँ इस पॉन को लिया गया तो रुक पिन कर चुका होगा, कुछ चेक्स देने के बाद फ्रेंड्स बिशप ट्रैप हो सकता है। वेल, नाइट H7 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, देन हुआ D6, बिशप गया H4 स्क्वायर पर तो E6। और यहाँ जो पीसेस सेक्रीफाइस व्हाइट ने किए थे वो अब जस्टिफाई होते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद ये प्रमोटिंग स्क्वायर तक एटलीस्ट कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कि 5 कनेक्टेड पॉन्स हैं व्हाइट के पास जो क्वीन प्रमोट हो सकते हैं। फिर गेम को आगे शुरू करते हैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट के बाद। यहां ब्लैक ने किया क्वीन F6, क्वीन के F6 स्क्वायर पर आने के बाद ऑब्वियस मूव है E7 का, और दो पॉन ऑलमोस्ट प्रोमोटिंग स्क्वायर तक यहाँ जेन डूडा ने पहुंचा दिए। बहुत मुश्किल होगा यहां से रोकना, और ब्लैक के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर रहने वाला है बिशप E6 स्क्वायर पर। वैसे तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर नहीं, अभी समय नहीं आया इस पॉइंट को आगे पुश करने का। वैसे क्वीन को E2 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन फिलहाल मेरे ख्याल से बुरी नहीं थी, एटलीस्ट वाइट के लिए। और यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है, इसके बाद यहाँ रुक आगे बढ़ सकता है, और फिर इस पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी क्या से। पर अभी फिलहाल यहां पर जेन डुला ने अपने जी पॉन को आगे पुश किया, बिशप पर अटैक बनाया, तो डेनियल डुबोव ने भी यहाँ रुक को G8 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाया। और यहाँ अभी व्हाइट ना तो इस बिशप को ले सकता है, एंड चलिए यहाँ व्हाइट ने अपनी क्वीन को रखा H5 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स C3। चलिए ब्लैक ने भी अपने चांसेस को ओपन किया है, उन्होंने भी यहाँ इन दो पॉन्स को आगे पहुंचाने के बारे में रास्ता बना ही लिया है। वेल, अभी ब्रुक C1 की ऑप्शन उस नजरिए को देखते हुए बुरी नहीं है, यहाँ इस पॉन को लिया जा सकता है। यहाँ से पहले तो क्वीन हटनी होगी, क्वीन मान लेते हैं कि अगर D3 D4 जिस भी स्क्वायर पर जाए, D4 स्क्वायर बुरा नहीं था, आई थिंक D3 स्क्वायर ही ठीक था। चलिए क्वीन E5 चेक होगा, देन बिशप बीच में लगा, पॉन लिया जा सकता था, ये इजीली अवेलेबल था वो पॉन वहां से। पर यहाँ हुआ पहले रुक D5, और अपने रुक को एक्सचेंज, वापस एक्सचेंज अब जो थे यहाँ पर अभी फिलहाल, जो एक्सचेंज अब तो नहीं कहूंगा मैं, तो रुक को बिशप के बदले में बिशप टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5। और फ्रेंड्स यहाँ अब ये दो कनेक्टेड पॉन्स को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिलहाल। तो यही इसी पॉइंट पर आई थिंक जितना मटेरियल ब्लैक ले चुका था थोड़ा बहुत वापस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बिशप टेक्स E6 कर दिया जाता तो ठीक था, डी टेक्स E7 होता, सॉरी बिशप टेक्स E7 था, डी टेक्स E7 होता, और उसके बाद नाइट F6 स्क्वायर पर जाकर ये पॉन भी प्रमोट आराम से नहीं होता, क्वीन पर भी अटैक बनता, और चेक भी आराम से नहीं आ पाती। वेल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, गेम इक्वल होती 5 पॉइंट से। लेकिन यहाँ पर पहले ब्लैक ने नाइट को F6 स्क्वायर पर, पहले क्वीन पर अटैक बना दिया। बिशप वैसे भी किसी का खास काम का यहाँ पर था नहीं। वेल, क्वीन टेक्स H8 चेक, और फ्रेंड्स ये मूव कमाल का है। अब ब्लैक यहाँ क्या करे? अगर ब्लैक यहाँ किंग टेक्स H8 करता भी है तो उसके बाद पहले होगा D7, और यहाँ उस रुक के बदले में व्हाइट अपने उस क्वीन को प्रमोट कर चुका होगा। वेल, यहाँ डुबोव ने नाइट टेक्स D8 किया था, और उसके बाद हुआ E8 इक्वल्स क्वीन। एक क्वीन तो प्रमोट हो चुकी है, और अब जरा करते हैं मेटीरियल। रुक के सामने बिशप और नाइट, 3 पॉन के सामने यहाँ पर 5 पॉन्स है, जिसमें से एक पॉन 7th रैंक में ऑलरेडी पहुंच चुका है। बिशप गया F6 स्क्वायर पर फाइनली। चलिए इस बिशप को तो बचा है एटलीस्ट यहाँ पर ब्लैक ने, और मेरे ख्याल से तो D7 की ऑप्शन बेटर थी। यहाँ पे क्वीन को D5 में ही लेकर आना पड़ता, और फर्दर इस गेम को आगे बढ़ा, मतलब ब्लैक यहाँ से बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता। लेकिन फिलहाल पहले चेक दी व्हाइट ने, क्वीन को H7 स्क्वायर पर ले जाकर किंग मूव हुआ, देन रुक गया D7 स्क्वायर पर, और उसके बाद हुआ नाइट H6। और नाइट H6 का मतलब क्या मैन्यूवर होने वाला है इस नाइट का, यहाँ इस D8 स्क्वायर पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डिफेंस यहाँ डेनियल डुबोव की रखने की कोशिश है। D7, देन नाइट F7 स्क्वायर पर, क्वीन G4 चेक,
किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन क्वीन E6, और क्वीन के E6 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या किस तरह से गेम आगे बढ़ेगी, वेल देखते हैं। यहां हुआ C4, एग्जैक्टली इस पॉइंट पर A6 पॉन को लेने में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। यहां से लिया जा सकता था, बेटर था, लेकिन रुक D5 की ऑप्शन को पहले व्हाइट ने कंसिडर किया। और अब आखिर डूडा की गेम प्लान्स क्या हैं? डूडा के गेम प्लान्स हैं अपने रुक को बिशप और उसके बाद नाइट तक अटैक बनाने के। और इस पॉइंट पर मुझे नाइट D8 की ऑप्शन अभी भी बेटर लग रही है। पहले क्वीन पर अटैक, जो थ्रेट सामने आ चुकी है उसको जितनी दूर हो सके उससे ज्यादा दूर भगाने की कोशिश की जाए, लेकिन यहां हुआ पहले B4, रुक F5। जेंडुडा ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, इसका डिफेंस करने के लिए किंग को मूव करना पड़ा। और अभी क्या हो सकता है, रुक को F4 स्क्वायर पर ले जाएं। खैर किंग गया यहाँ G2 स्क्वायर पर, ताकि किसी तरह का कोई चेक, अभी इमीडिएट चेक्स तो कुछ है नहीं। खैर वेल यहाँ हुआ B3, A takes B3, C takes B3, देन क्वीन टेक्स C3। फाइनली ये पॉन तो लिया ही है, लेकिन ब्लैक ने भी अपना एक पासर ऑलमोस्ट क्वीन प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचा दिया है, क्योंकि B2 तो अगला मूव ऑब्वियस है यहाँ ब्लैक। क्वीन B6, then bishop D8, क्वीन पर अटैक, डिफ्लेक्ट, ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट दैट क्वीन फ्रॉम दिस B5, लेकिन रुक टेक्स F7 चेक। फ्रेंड्स जेंडुडा काफी अग्रेसिवली खेल रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने अपने इस रुक को नाइट के बदले में दिया। क्यों दिया? किंग टेक्स F7 होने के बाद हुआ क्वीन टेक्स D8, और ब्लैक को ऑप्शन दी कि ठीक है आप अपनी इस क्वीन को प्रमोट कर लीजिए, मैं एक चेक देने के बाद अपनी क्वीन प्रमोट कर लूंगा, और उसके बाद 3 पॉन्स की लीड यहाँ व्हाइट के पास होगी। लेकिन अगर जरा सी भी गलती हुई तो डेनियल डुबोव के पास भी चांस होगा यहाँ इस गेम को रिपीटेड चेक्स देने के बाद एटलीस्ट ड्रॉ कराने का, और गलती ज्यादा बड़ी हो गई तो चेकमेट भी हो सकती है। वेल यहाँ हुआ क्वीन C6 चेक, और इरादा क्या है कि फर्स्ट रैंक में व्हाइट का किंग जा ही नहीं सकता, अदरवाइज चेकमेट होगी। तो हुआ F3, और अब एक और चेक दी जाए। अगर दी जाती तो बेटर होता, क्योंकि यहाँ पूरा पोटेंशियल चांस था इस गेम को कुछ रिपीटेड चेक्स के बाद ड्रॉ कराने का। लेकिन यहाँ ब्लैक, मेरा ऐसा मानना है कि शायद डेनियल डुबोव से यहाँ थोड़ी सी गलती हुई, उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन प्रमोट कर ली, और क्वीन प्रमोट करने के बाद जो ड्रॉ के चांसेस थे वो कम हो चुके हैं। क्वीन E8 चेक, किंग है G7 स्क्वायर पर, क्वीन E5 चेक, और किसी भी तरह से फोर्सफुली यहाँ बस व्हाइट को अब एक क्वीन एटलीस्ट एक्सचेंज करानी है, और उसके बाद 3 पॉन्स आराम से पहुंच जाएंगे। अब ब्लैक को भी बहुत संभल कर खेलना होगा। ब्लैक अगर यहाँ अपने किंग को कहाँ मूव करे, G6 स्क्वायर पर, उसे भी यहाँ ड्रॉ के लिए खेलना होगा। और अगर यहाँ से चेक दी, नहीं, उसमें तो ब्लैक की क्वीन पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी, व्हाइट का किंग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका होगा। D8 इक्वल्स क्वीन अगर हुआ तो क्वीन C2 चेक, देन चेक्स। चांसेस थे यहाँ से इस गेम को ड्रॉ कराने के, नहीं नहीं नहीं, ड्रॉ नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर बीच में कभी ना कभी एक क्वीन आ ही जाएगी रिपीटेड चेक्स के बाद। वेल खैर यहाँ ब्लैक ने किया था किंग H7 एक्चुअल इस गेम में, देन हुआ क्वीन H5 चेक, देन किंग G7 स्क्वायर पर, क्वीन G4 चेक, तो किंग कहाँ जाए, किंग गया H6 स्क्वायर पर। शायद किंग H6 नीचे ही रखना था, 7th रैंक में रखना था इस किंग को। क्वीन F4 चेक, किंग गया H5 स्क्वायर पर, और किसी भी तरह से इस डार्क स्क्वायर बिशप पे और डार्क स्क्वायर पर ब्लैक के किंग को लाने की तैयारी था कि प्रमोशन एक चेक के साथ हो। लेकिन G4 चेक, किंग गया G6 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ पर व्हाइट ने अपनी क्वीन को प्रमोट किया। क्यों प्रमोट किया? क्योंकि जब यहाँ ब्लैक ने एक और चेक दी क्वीन को C2 स्क्वायर पर ले जाकर, तो यहाँ इस चेक से प्रोटेक्शन के लिए ये क्वीन बीच में आ चुकी है, और यहाँ इस मूव के बाद डेनियल डुबोव ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स आफ्टर ऑल यहाँ ये 3 पॉन्स है व्हाइट के पास, और अब कोई तरीका नहीं होगा ब्लैक के पास इस गेम में किसी भी तरह की कोई फाइट करने का। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये एक्साइटिंग है, आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल जरूर को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।